चलो देखा जाए। ये बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं पाउली का अपवर्जन नियम, कल के क्लास में पढ़े थे। पाउली ने क्या नियम कहा था कि किसी परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान कभी बराबर नहीं हो सकता। अगर बराबर होगा भी यदि तीन तो एन एल एम का मान बराबर हो जाएगा, लेकिन चौथी क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, तब वो बराबर नहीं होगा। चलो पहले समझ लेते हैं 9 बराबर वाला तीनों का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला। नियम कल हो चुका है, आज जैसे नंबर एग्जाम्पल नंबर पहला बता रहे हैं। अगर दे दिया गया 4D पर 10 में 4D पर 10 में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। चिंकी इधर देख बच्चा, बात में करना। एन का मान कितना भैया, 4। एल बराबर सर जी 0 से n-1 तक होगा, यानी सर जी एल बराबर 0 से 4-1 तक आएगा। एल बराबर 0 से 1 2 3। आई एस, आई पी, आई डी और आई एफ। कौन सा कोर्स दिया है, डी के लिए एल का मान कितना दिखाई दे रहा है, तो भैया एल बराबर कितना हुआ, 2 हो गया। ठीक है। अगर हम बात कर लें अगला नंबर, ध्यान समझो इधर। एम बराबर -L से 0 से +L तक होगा, तो m बराबर -2 से 0 से +2 तक आएगा। तो m बराबर -2 -1 0 +2 सॉरी +1 +2। m किसको रिप्रेजेंट करता भैया, कक्षक को। बैठ जाओ उन सबके कपड़ा पर, दोनों के आगे। 4D पर 10, D के कितने कक्षक होते हैं बच्चा, 5। 1 2 3 4 1 5। और काम देखिए क्या कर ना, ये भैया -2 -1 0 +1 +2 10 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा भैया, दूसरा इलेक्ट्रॉन है दिया ना। दूसरा के लिए m का मान कितना भैया, -1 और -1 है, और s का मान कितना है, +1/2। अतः दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए जरा बताना भैया, m बराबर n बराबर कितना आया, 4। l बराबर कितना आया, 2। m बराबर कितना आया, -1। s बराबर कितना आया, +1/2 आया ना। क्या यह मान n का मान, l का मान, m का मान और s का मान सभी बराबर है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, यह सिद्ध हुआ। लेकिन गौर करना भैया, अरे तुम्हारा मालिक हाँ बैठा है, देखो घर वाले बड़ी चालाक है तुम्हारे। देखो भेजने जिस तुम भरे गया घूमने के लिए ना, उसके बाद ही आता है, इंटरवल के बाद ही आता है, वो देखता है। घर वाले देखे होंगे कि लंच में निकल गया है, तो जाके देखिए तो मोतिया बैठा है कि नहीं बैठा है। ये भैया आ जाते हैं इधर। परिभाषा क्या थी कि किसी परमाणु के कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए तो कभी बराबर नहीं हुआ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए करा कभी भी मान बराबर नहीं। तो हम दूसरा के लिए पूछें, एक ही परमाणु का पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर मान लेते हैं कि हमने कर दिया होता है यहाँ पर किसके इलेक्ट्रॉन के लिए भैया, तीसरा के लिए। तीसरा के लिए बताओ, L बराबर तो वही होगा, M बराबर वही होगा, लेकिन हाइड्रोजन मान तो बदलेगा ना। अब बात करें उसी में उपस्थित उसी इलेक्ट्रॉन के लिए, उल्टा वाला 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 7वें इलेक्ट्रॉन की बात करें, अतः 7वें इलेक्ट्रॉन में, चलो दूसरे एग्जाम्पल से 7वें की बात करेंगे तो क्या होगा जी, n का मान उतना, l का मान उतना, m का भी मान उतना ही होगा, बस बदल किसका जाएगा। बतिया लास्ट में कहे कि अगर n l m का मान बराबर हो भी जाएगा तो s का मान का वो बराबर नहीं होगा। मामला समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल उतारो, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ये पूरा डार्क हो जा रहा है जी, बोर्ड हो जाता है, क्या दिक्कत आ रही चलो देखा भैया,
अरे छुट्टी हुई जाओगे वहां से टेम्पो पकड़ लेना। ये भैया एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम बात करें H का इलेक्ट्रॉन कितना भैया, Z बराबर 2 की दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर, क्या हिस्सा नहीं बताए का तब भी अब इसका निकालते भैया तो 1s² आएगा कि नहीं आएगा H का, हीलियम का 1s², यानी कि सर जी n का मान कितना जी 1, यही ना पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन है 1, l का मान कितना जी डायरेक्ट कर सकते हैं 0। अब 1s² यस का एक अक्षर, l का मान 0 रख दिए, पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जरा बताना, प्रथम के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 1, l का मान, m का मान, s का मान होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जरा बताना, n का मान 1 है, सेकेंडो तो इसी का हिस्सा है 1, l का मान 0, m का मान 0, s का मान माइनस से बढ़ा कर तो दूसरा उल्टा है। समझ में बात आई कि किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर 3 का मान बराबर हो गया तो चौथा का मान का वो बराबर अगर मान लेते ऐसा रहता n 1s² 2s² 2p6 3s 1। अब इसमें कहता है 11वां और 6वां इलेक्ट्रॉन के लिए, 11वां या चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए 11वां इसमें पाया जाता, चौथा इसमें पाया जाता ना, तो n l और m का मान सब अलग अलग होता कि नहीं होता जी, समान अलग अलग हो जाता। लेकिन अगर दो को अगर अलग अलग आएगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 3 का मान बराबर हो जाए तो चौथे का मान क्या हो जाएगा अलग अलग जरूर हो जाएगा। ये पाउली का अपवर्जन नियम। बता लो फटाफट एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे n+l नियम। जानते हो यह नियम क्या है? वास्तव में आबाऊ के नियम का सत्यापन है। आबाऊ के द्वारा दिए गए नियम का यह सत्यापन करता है। आबाऊ ने क्या कहा था कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन कोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यही ना आबाऊ का हम लोग विस्तार लिखे थे। आबाऊ क्या लिखे थे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ये ना चलता भैया। 4s का 3d 3d बाद 4p 5s 5s बाद 4d 5p 6s से 6s के बाद आ जाएगा 4f 5d 4f 5d 6p 7s के बाद आ जाएगा भैया 5f के बाद आ जाएगा 6d के बाद आ जाएगा 7p और 8s। ये ना पूरा विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह पूरा विस्तार है। सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा यह विस्तार हो गया। क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि आबाऊ के अनुसार परमाणु का इलेक्ट्रॉन कोषों में बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में क्या करता है, प्रवेश। तो सोनी में तो घटता तो बढ़ता हुआ था ना। पहले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ ऐसे किया जाता था जब n+l नियम नहीं था। आबाऊ कैसे होता था? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। देखो कितना आसान है ना यह याद करना, दुखी आसान है ना सर। इकट्ठा होता था 5s 5p 5d 5s, एक साथ हुआ करता था यह सब पहले। लेकिन जब n+l नियम आया तो आबाऊ का स्नेक नियम देना पड़ा और इसके अनुसार व्यवस्थित करना पड़ा। इसमें देख लेते हैं तो दिख रहा है कि सही 1 2 3 4 5, ये तो वास्तविक ऊर्जा का बढ़ता क्रम है। फिर इसको हम क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं n+l से। n+l करते हैं जी। सबको पता है l बराबर 0 1 2 3। s के लिए l का मान, p के लिए, d के लिए, f के लिए तय होता है जी। फटाफट जोड़ते हैं। आई क्या है? n है ना। s के लिए l का मान कितना है? 1 + 0 1 + 0
एस का मान एन का मान 2, एस के लिए एल का मान 2, 2 प्लस 1 अब जोड़े 3 प्लस 0 3 प्लस 1 3 प्लस 2 4 प्लस 0 4 प्लस 0 5 हो जाएगा। 4 1 5 4 2 6 4 3 7 5 0 5 5 1 6 5 2 7 5 3। क्या यह ऊर्जा का बढ़ता क्रम दिख रहा है हमको? घट्टी से बड़ी दिख रहा है। अब आते हैं इस वाले में। एन का मान 1 प्लस 0 1 प्लस 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 3 प्लस 1 4 4 0 4 4 3 2 5 4 1 5 5 0 5 4 2 6 5 1 6 6 0 6 4 3 5 2 5 2 6 1 7 0 5 3 6 2 7 1 8 0। गौर करो जी, बढ़ता क्रम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहा है एनर्जी का बढ़ता लेवल। फिर हुआ कि ठीक अच्छी बात तो ये हो गया, लेकिन इसमें तो 8 8 8 8 8 8 4 आया, तो किस 8 को हम पहले रखेंगे? तो फिर आया कि जिसकी क्वांटम संख्या कम होगी यानी उसका एनर्जी लेवल क्या होगा? ये भैया जरा बताओ, भाई 5वां कोष है तो नीचे ऊर्जा हुई ना, और 6वां तो एनर्जी क्या हुई? हाई। हाई 7वां कोष, हाई कौन सा कोष? 8वां। तो भैया नीचे वाला का एनर्जी लेवल कम और ऊपर वाले का एनर्जी लेवल ज्यादा, यानी जिसका क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या कम, मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी कम उसकी एनर्जी कम और जिसकी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। ये एनर्जी के बढ़ते क्रम में इनको भी रख दिया गया। चलो फिर से रिपीट करते हैं। 3 3 2 बार आ गया, किस 3 को पहले रखेंगे? जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? कम होगी। मुख्य क्वांटम संख्या कम किसकी भैया? एस की। 2p की कम है, 3s की ज्यादा है। 3p 4s 4 4 आया तो 3 कम है 4 ज्यादा है। 5 5 5 3 बार आया, 3 4 और 5। हम मुख्य क्वांटम संख्या कौन है? मुख्य क्वांटम संख्या आगे का ही बताएगा। तो फिर यहाँ पर 7 7 7 7 6 6 4 बार 3 बार आया है, तो किसको पहले रखेंगे भैया? 4 को। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 को रखेंगे। क्लियर हुआ? मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया। यानी सीधी सीधी परिभाषा है कि n प्लस एल नियम अबाहु के नियम का क्या करता है? सत्यापन करता है। अर्थात किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है? प्रवेश करता है। चलो लिखो फटाफट, देखो n प्लस एल नियम, n प्लस एल नियम, तेज लिखना भैया समय नहीं है, छुट्टी होगी। n प्लस एल नियम अबाहु के नियम का, अबाहु के नियम का, अबाहु के नियम का सत्यापन करता है। n प्लस एल नियम अबाहु के नियम का क्या करता है? सत्यापन करता है। अबाहु के नियम का सत्यापन करता है, पालन कर रहा है सर जी। सत्यापन, उसकी पुष्टि कर रहा है परिभाषा को। अर्थात किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन, अर्थात किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है? प्रवेश करता है। हो गया भैया? अर्थात किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन उपकोषों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करता है। क्लियर हुआ? जिसकी पुष्टि n प्लस एल नियम करता है, जिसकी पुष्टि n प्लस एल नियम करता है। n प्लस एल नियम करता है। यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के, यदि 2 या 2 से अधिक उपकोषों के n प्लस एल बराबर आ जाएं तो
यदि दो या दो से अधिक उपकोषों के n प्लस एल बराबर आ जाए तो, यदि दो या दो से अधिक उपकोषों के n प्लस एल बराबर आ जाए तो उस उपकोष को पहले लिखेंगे जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम होती है। उस उपकोष को पहले लिखेंगे जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है भैया, कम होती है। फिर बढ़ता बढ़ता ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ आया है? चलो उतार लो यहाँ से यहाँ तक। इसलिए ये वाला नियम क्या है जी, देखो यह क्या n प्लस एल के नियम का पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। यानी यह नियम क्या था, गलत हुआ और बाद में यह नियम इसने एक नियम बनाया गया, दिया गया। इस नियम से इलेक्ट्रॉन मिलने सब लोग करते हैं। उतार लो, चल बाकी का समझा जाएगा।